प्रिय पाठकों, आपका स्वागत है। हर साल हम सभी बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, जिसे हम कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। यह पर्व न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में फैले भारतीय समुदायों के बीच बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व इस तथ्य से बढ़ जाता है कि यह भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जीवन संदेश हमें धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उनकी बाल लीलाएं, माखन चोरी, गोपियों के साथ रासलीला और महाभारत में दिए गए उनके उपदेश अनंत प्रेरणा का स्रोत हैं। 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस पवित्र दिन पर भक्तजन व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं और रात को भगवान के जन्म की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिन हमें हमारे जीवन के सच्चे उद्देश्य की याद दिलाता है और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना को और प्रबल करता है। तो आइए इस कृष्ण जन्माष्टमी पर हम सभी भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष पूजा अर्चना और दान पुण्य करें, ताकि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो सके। कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है और उनका जन्म धरती पर पाप के नाश के लिए हुआ था। उनका जीवन और शिक्षाएं धर्म, सत्य और न्याय की राह दिखाती हैं। उनके बाल लीला जैसे माखन चोरी, गोपियों के साथ रासलीला और कालिया नाग का दमन भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। श्री कृष्ण के ज्ञान, कर्म और भक्ति के उपदेशों को सुनकर अनेकों ने अपनी जीवन धारा बदली है। भगवद गीता में दिया गया उनका संदेश, जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिया गया था, आज भी मानवता के लिए एक आदर्श मार्गदर्शन है। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी न केवल भगवान के जन्म का उत्सव है, बल्कि यह आत्मचिंतन और ईश्वर के प्रति समर्पण का भी समय है। कृष्ण जन्माष्टमी पर क्या खरीदें? कृष्ण जन्माष्टमी पर कई लोग व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं और रात्रि में भगवान कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसे शुभ मुहूर्त में विशेष वस्त्र, आभूषण और पूजा सामग्री खरीदने का अवसर माना जाता है। परंतु इस दिन एक विशेष वस्तु खरीदने से व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जाग सकता है और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो सकता है। एक तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। इसे लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तुलसी का पौधा खरीदकर घर में लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और स्वस्थता आती है। तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। 2. पीतल की बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अत्यंत प्रिय थी। वह अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से गोपियों और समस्त ब्रजवासियों को आकर्षित करते थे। जन्माष्टमी पर पीतल की बांसुरी खरीदकर भगवान को अर्पित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इसे घर के पूजा स्थल पर रखने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और घर में शांति और सौभाग्य आता है। 3. श्री कृष्ण की मूर्ति। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति खरीदना और उसका घर में प्रतिष्ठापन करना अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। यह मूर्ति बाल गोपाल या राधा कृष्ण की जोड़ी की हो सकती है। भगवान कृष्ण की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है।
उनकी मूर्ति की पूजा और आराधना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 4. पीले वस्त्र। पीला रंग भगवान कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। जन्माष्टमी के अवसर पर पीले रंग के वस्त्र पहनने या उन्हें दान करने से भाग्य के द्वार खुल सकते हैं। यह रंग ऊर्जा, उत्साह और शुभता का प्रतीक है। पीले वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करना, भगवान को अर्पित करना या जरूरतमंदों को दान करना अत्यधिक पुण्य का कार्य है। 5. गाय। गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा प्राप्त है। भगवान कृष्ण स्वयं गोपालक थे और उन्हें गायों से अत्यधिक प्रेम था। जन्माष्टमी पर गौसेवा करने से और गोदान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। यदि संभव हो तो इस दिन गाय को चारा खिलाना, उसकी सेवा करना या गौशाला में दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के विशेष अनुष्ठान और पूजा विधि। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं और भगवान के जन्म की कथा सुनते हैं। 1. व्रत और उपवास। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। उपवास के दौरान फलाहार लिया जा सकता है, लेकिन अन्न और अनाज का सेवन वर्जित होता है। यह व्रत रात्रि 12 बजे तक चलता है, क्योंकि इसी समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। 2. श्री कृष्ण की प्रतिमा का अभिषेक। भगवान कृष्ण की प्रतिमा को दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और मोरपंख का मुकुट धारण कराया जाता है। भगवान को फूलों की माला पहनाई जाती है और उनकी बांसुरी को सजाया जाता है। 3. पंचामृत से पूजा। भगवान कृष्ण की पूजा पंचामृत से की जाती है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण होता है। इसे भगवान को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। पंचामृत से भगवान की पूजा करने से जीवन में मिठास और सौम्यता आती है। 4. भजन कीर्तन। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भजन कीर्तन का विशेष महत्व होता है। भक्तजन भगवान कृष्ण के प्रिय भजन गाते हैं और उनका गुणगान करते हैं। यह भजन कीर्तन रात्रि 12 बजे तक चलता है, जब तक भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कीर्तन में भाग लेने से व्यक्ति के मन को शांति मिलती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। 5. झांकी सजाना। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान की लीला की झांकियां सजाई जाती हैं। इन झांकियों में भगवान के बाल रूप, माखन चुराते हुए, कालिया नाग का वध करते हुए और गोपियों के साथ रास रचाते हुए दृश्य दिखाए जाते हैं। झांकियों को फूलों, रंग बिरंगी रोशनी और मोरपंख से सजाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या न करें? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। 1. क्रोध और वाणी पर संयम। इस दिन क्रोध करना और कठोर वाणी का प्रयोग करना अशुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के शांति और प्रेम के संदेश को मानते हुए इस दिन शांत और संयमित रहना चाहिए। 2. मांस और मदिरा का सेवन। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मांसाहार और मदिरा का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। इस दिन केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। यह भगवान की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है। 3. झूठ और छलकपट से बचें। इस दिन झूठ बोलने और छलकपट करने से बचना चाहिए। सत्य और धर्म के पथ पर चलकर ही भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। कृष्ण जन्माष्टमी और भाग्य। कृष्ण जन्माष्टमी एक ऐसा पर्व है जब व्यक्ति अपने सोए हुए भाग्य को जागृत कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा और आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और उसे सफलता,
समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। एक, श्री कृष्ण के नाम का जाप। भगवान के नाम का जाप करना अत्यधिक पुण्यदायी होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करने से मन को शांति मिलती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। 2, गोपनीय दान। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गोपनीय दान देने से भाग्य का उदय होता है। यह दान वस्त्र, भोजन या धन के रूप में किया जा सकता है। 3, दीपदान। जन्माष्टमी की रात को दीपदान करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। उपसंहार। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भक्तों के लिए एक अनमोल अवसर है जब वे भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। इस दिन विशेष पूजा अर्चना, व्रत और अनुष्ठान करने से व्यक्ति के जीवन में शुभता आती है। एक विशेष वस्तु खरीदने, जैसे तुलसी का पौधा, पीतल की बांसुरी या भगवान कृष्ण की मूर्ति से व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जागृत हो सकता है। भगवान की भक्ति और सेवा में लीन रहकर हम अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के इस पवित्र अवसर पर भगवान की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो।